ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 24। भगवान शिव के मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से लाएं, तो उसका निर्माण भी आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से बसंत उत्पन्न हुआ और उनके उत्पन्न होने के साथ साथ मंद मंद शीतल पवन चलने लगी, चिड़िया चहकने लगी, कोयले भंवरे सात स्वरों में गाने लगे, सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे, भंवरे फूलों पर गुजरने लगे। इस प्रकार ऐसकांति से चंद्रमुख वाली और सुंदर नाक वाली मैंने मोहिनी को उत्पन्न किया और कामदेव से कहा कि हे कामदेव, इस मनुष्य का नाम वसंत है और ये सबको मोहित करने वाला है, इसको साथ लेकर जाओ। भगवान शिव को मोहित करने के लिए वे दोनों उस स्थान की ओर बढ़ गए। तो अब 24वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, मेरी आज्ञा से कामदेव अपने साथ बसंत और सहचरों सहित रति को लेकर भगवान शिव के स्थान पर पहुंच गए और कामदेव की माया से सब मोहिनी ने चाल चली। उसके सखाओं ने भी बहुत प्रयत्न किए पर सब दुखी हो गए और रति के साथ वो सब वापिस लौट आए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे प्रभाव से तीनों लोगों को मोहित कर डाला, परंतु भगवान शिव मेरे प्रभाव से मोहित नहीं हुए। उनकी समाधि को भंग करने में मैं असफल रहा। मुझे डर इस बात का है कि कहीं भगवान शिव मुझे क्रोध की अग्नि से भस्म न कर डाले। आप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए। कामदेव की ये बात सुनकर मैं दुखी हो गया और मेरे मुख से दुख के कारण तीव्र गति के श्वास निकलने लगे। मेरे इस तीव्र श्वास से बहुत से बलिगण उत्पन्न हो गए, मारो मारो काटो काटो का शोर मचाने लगे। यह विचित्र वरुण तथा विचित्र प्रकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे थे और अनेकों वाद्यों से गाने बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृति वालों की आकृति को देखकर अनायास हो भय उत्पन्न होता था। कामदेव ने पूछा, हे प्रभु, ये कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, इनके अंदर मार है और इनका नाम भी मारो है। कामदेव ने कहा, प्रभु, यह क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि मैंने कहा यह सदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका काम होगा। इनका मुख्य कार्य होगा कि ज्ञानियों को ज्ञान के मार्ग में बाधा डालना। मेरी ये बात सुनकर कामदेव और रति को तनिक सा संतोष मिला। फिर मैंने कहा, कामदेव, तुम अपने सहचरों के साथ अब की बार इन मारों को साथ लेकर भगवान शिव के स्थान पर जाओ और भगवान पर अपना प्रभाव डालो। कामदेव ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञानुसार मैं अवश्य जाऊंगा और शायद इन मारों के कारण मैं सफल भी हो जाऊं, परंतु फिर भी मैं डरता हूं कि मेरी इस घटना को देखकर भगवान शिव मुझे भस्म तो न कर डाले। इतना कहकर कामदेव रति, बसंत और मारुणों को साथ लेकर दोबारा भगवान शिव के स्थान पर गया और वहां जाकर उसने अपने साथियों से जो कुछ भी भगवान शिव को मोहित करने के लिए हो सके था वही किया, परंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल न हो सके, असफल रहे। लाख चेष्टा करने पर भी भगवान शिव को मोहित न कर सके। इस पर निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर वो रति, कामदेव और मारो सभी मेरे पास लौट आए और मुझसे कहने लगे, पिता, आप भगवान शिव के विवाह का कोई और
व्यवस्था करो, कोई और रास्ता निकालो। मैं उनको मोहित नहीं कर सका और शायद कर भी न सकूं। इतना कहकर वह उसने मुझको प्रणाम किया और वह वहां से चले गए। 24वां अध्याय संपूर्ण। भला उस भगवान जो सृष्टि को, जिसने उन्हीं को रचा, ब्रह्मा विष्णु को, वो ही उनको मोहित करे। तो ये वास्तविकता सच है कि गुरु से चेला बाद है। तो यह हरियाणवी कहावत है। तो भाई देखो, अब संसार में माता पिता का बच्चे गलत करते हैं, तो जब भगवान ही ऐसा करते थे तो सृष्टि के रचने वाले भी तो वही है। तो ब्रह्मा ने पूरे यत्न करे कि शिव का तप भंग हो जाए, पर वो तो जाने जार हैं, कट कट के वासी हैं, जिन्होंने सब कुछ पैदा किया। तो 24वां अध्याय संपूर्ण। तो इसका यही सार था। तो सारे बाण भैया ने प्रेम भरा राधे राधे।